हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य डेली की तरह एक बार फिर से आपके लिए आज लेके आया हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। और उसके साथ साथ हम लोग 15 क्वेश्चंस के साथ ही काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, फैक्ट्स भी देखेंगे। यानी कि ये 15 से 20 मिनट में आपके लगभग 50 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो बिल्कुल जुड़ी रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, आरआरबी एनटीपीसी का डेट आ चुका है। जो एग्जाम्स है वो 28 दिसंबर से ही स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास मोस्ट मैक्सिमम 25 दिन बचे हैं। ठीक है, तो 25 दिन बाद ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए ये लास्ट टाइम चल रहा है। बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए। हमारे चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। और आप देखेंगे एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टीज़ हैं, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। वो काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन में मेहनत कर चुके हैं। लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस है सबके पास ऑफलाइन में। तो अब ऑनलाइन में भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग का ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप भी है मैकेनिकल फोरम का। तो उसको आप लोग जरूर से जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। और मात्र 51 रुपये में आपके लिए एकदम एक नंबर का बेस्ट क्वालिटी टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च किया है वहाँ पे। और उसमें भी अगर आप लोग ये जो मेरा कोड है SATM10 इसको यूज करते हैं परचेज करते टाइम, तो आपका उसमें भी 10% लेस हो जाएगा। यानी कि लगभग 45 रुपये में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आरआरबी एनटीपीसी की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल या सस्ता कुछ होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? ठीक है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो देखिए, चार ऑप्शन है आपके पास: निजामुद्दीन औलिया, अब्दुल चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती और फरीदुद्दीन मसूद। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी इलाहाबाद 2003 में और आरआरबी अजमेर 2004 में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अब्दुल चिश्ती। तो अगर देखा जाए, चिश्ती सिलसिले की स्थापना जो की थी वो ख्वाजा अबू अब्दाल यानी कि अब्दुल चिश्ती ने की थी। और अगर भारत में इस सिलसिले की स्थापना देखा जाए तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। हालांकि देखिए, यहाँ पे काफी बच्चों के क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है, क्योंकि जब भी सॉरी, जब भी चिश्ती सिलसिले की बात आती है तो हम लोगों को मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम आ जाता है, जो कि गलत है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की, तो आंसर होता मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की, तो ओवरऑल जो इसका आंसर हो जाएगा, ओवरऑल चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो की थी सबसे पहले, वो अब्दुल चिश्ती जी ने की थी, या इन्हें ख्वाजा अबू अब्दाल भी बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? काफी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 2007 में पूछा गया है। चार ऑप्शन है आपके पास: गयासुद्दीन, बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और चौथा है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो निजामुद्दीन का दरगाह तो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था कोरोना के पीरियड में। ठीक है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो देखिए, अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाने तो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो थे, ये 1192 में, कब? 1192 में भारत में आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। तो ये भी आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जी 1192 में, सॉरी तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और ये अजमेर में रहने लगे थे। और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी थी। ठीक है, तो अजमेर में इनका दरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? ये पूछा हुआ है। देखिए, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो पहला ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा ऑप्शंस को। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1526 ईस्वी में जो बाबर था, इसने भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद फिर इनका लड़का हुमायूं गद्दी पे बैठता है, देन उनका लड़का अकबर गद्दी पे बैठता है, फिर उनका लड़का जहांगीर गद्दी पे बैठता है,
और सबसे बाद में जहांगीर का लड़का शाहजहां गद्दी में बैठता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से अरेंज करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ठीक है, पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है बाबर और चौथा है जहांगीर। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है रेलवे में, आरआरबी गोरखपुर 2004 में और आरआरबी चंडीगढ़ 2012 में। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं। अगर देखा जाए तो मुगल शासक हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, या 2 किस्तों में किया था बोल सकते हैं। सबसे पहले 1530 में अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। लेकिन 1540 में बिलग्राम के युद्ध में ये शेरशाह से पराजित हो गया था, और जिसके बाद इन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो 1540 में सूर्यवंश की स्थापना कर दी शेरशाह सूरी ने भारत में। हालांकि 15 साल बाद 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में अफगान शासक सिकंदर सूर को हरा के फिर से अपने साम्राज्य को वापस पा लिया। तो एक बार 1530 में हुमायूं ने शासन किया और फिर दोबारा 1555 में। ठीक है, तो इन्होंने 2 बार शासन किया था, आपको याद रखना है। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं किसका लड़का था? बाबर का। और हुमायूं का लड़का कौन था? अकबर। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो याद रखिएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? यानी कि जो अकबर थे, इन्होंने 16वीं शताब्दी के बाद कौन सा धार्मिक आंदोलन प्रारंभ किया था, वो आपको बताना है, उसका नाम क्या था। 4 ऑप्शन है, दीन इलाही, जौहर, खारज, जजिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दीन इलाही। ठीक है, और ये कब स्टार्ट किया था अकबर ने? तो आपको याद रखना है 1582 में। कब स्टार्ट किया था? 1582 में। ठीक है, अच्छा इसके अंतर्गत क्या होता था? तो याद रखिएगा, सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इन्हें सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और इसकी सदस्यता का द्वार जो था, मतलब ये इसको कोई भी धर्म का लोग आके इसको इसमें शामिल हो सकते थे, ये कहने का मतलब था। ठीक है, लेकिन अगर इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो उसका केवल रविवार को ही आप ऐसा कर सकते थे, ये भी नियम था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन और यहाँ से उठ सकता है, हालांकि कई बार पूछा भी गया है कि एकमात्र हिंदू कौन था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो याद रखना है वो कौन था? बीरबल था। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड उम्मीद करता हूँ आपके सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? मतलब बहुत सारे राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर के सामने हार मान ली थी, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वंश है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसने कभी अकबर के सामने हार नहीं मानी थी? 4 ऑप्शन है, सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिसोदिया वंश। ठीक है, तो सिसोदिया वंश की अगर बात करें तो ये कहाँ के थे? तो याद रखिएगा मेवाड़ के थे। ठीक है, कहाँ के? मेवाड़ के थे सिसोदिया वंश। ठीक है, और अगर अकबर के समय की बात करें तो वहां का शासक कौन था? राणा सांगा का पुत्र उदय सिंह था। ठीक है, और इसने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी लोगों को पता भी होगा। अगर बात की जाए इसके करेक्ट आंसर की तो इसका सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1576 यानी कि 1576। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 18 जून 1576 को मान सिंह तथा आसफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। जिसमें कौन विजयी हुआ था? तो आपको पता ही होगा, महाराणा प्रताप ने काफी वीरता के साथ लड़ाई की थी। हालांकि इसमें उसके बावजूद मुगल सेना विजयी हो गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान में दी गई थी? 4 ऑप्शन है, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु हरकिशन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अकबर ने गुरु, हालांकि सिखों के ये चौथे गुरु थे, इनका नाम था रामदास। ठीक है, तो अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन दान में दी थी, या आप बोल सकते हैं कि 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी।
और जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, और यहीं पे अमृतसर की स्थापना की गई थी। शुरू में इसका नाम था रामदास नगर, बाद में इसको अमृतसर का नाम दे दिया गया। ठीक है। और वहीं पे गुरु रामदास की अगर बात करें हम लोग, तो ये सिखों के चौथे गुरु थे, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1574 से 1581 तक। ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? आपको पता ही होगा कि पहले राजा महाराजा काफी लोगों को, या उनके दरबार में जो रहते थे, जो अच्छा काम करते थे, उनको बहुत सारी उपाधियां प्रदान करते थे। ठीक है। तो वही पूछा गया है कि अकबर ने किसको सीरी कलम की उपाधि दी थी। चार ऑप्शन है, मोहम्मद हुसैन, मुकम्मद खां, अबूद अबूद समद और मीर सैयद अली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुस समद। क्या हो जाएगा? अब्दुस समद। ठीक है। तो अब्दुल समद को अकबर ने सीरी कलम की उपाधि दी थी, और ये किससे रिलेटेड था? तो याद रखना है, यह एक काफी कुशल चित्रकार था। ठीक है, चित्रकार था। इसे अकबर ने टकसाल का प्रभारी भी बनाया था, और बाद में इसे मुल्तान का दीवान नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है। तो ये काफी अपने समय में एक अच्छा चित्रकार था, और इसे मुल्तान का भी दीवान बना दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, अकबर ने इसे सीरी कलम की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो देखिए चार ऑप्शन है, जोधपुर के राजा, जयपुर के राजा, राजा रामचंद्र और गोंडवाना की रानी। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा रामचंद्र। ठीक है। तो अगर हम लोग तानसेन की बात करें, तो ये पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार रहा करते थे। और इसका वास्तविक नाम अगर पूछता है, मियां तानसेन का वास्तविक नाम तो क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। अगर इनके जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? तो सतना में हुआ था। आपको पता ही होगा सतना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और ये 1555 से 1562 तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे थे। हालांकि बाद में 1562 में मुगल दरबार अकबर के दरबार में आ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? ठीक है। चेन ऑफ जस्टिस इसे बोला जाता था। ये बोला गया है कि किसने स्थापित की थी, ये आपको बताना है, कौन इसको यूज करता था। तो देखिए चार ऑप्शन है, हुमायूं, बाबर, जहांगीर, अकबर। ठीक है। तो इन ऑप्शन में से जहांगीर ऐसा है जो अपनी न्याय के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। ठीक है। अगर जहांगीर की बात की जाए, तो ये न्याय के लिए काफी प्रसिद्ध था, और इसने आगरा के किले में एक न्याय की जंजीर लगाया हुआ था। ये 30 गज की सोने की जंजीर थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे, यानी कि 60 बेल्स लगे थे, 60 घंटे लगे थे। ठीक है। जिसको भी न्याय चाहिए होता है, वो कभी भी आके इस घंटी को बजाता था, तो स्वयं जहांगीर उसका न्याय करता था, या उसके लिए दरबार सजा दिया जाता था, और जहांगीर आके न्याय करता था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोस्तों थोड़ा सा तबीयत खराब है, सर्दी बुखार की वजह से थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, और ट्रेवल मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो इससे थोड़ा सा सर्दी हुआ है। इस वजह से आवाज़ में थोड़ी सी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो मैनेज करिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको नुकसान हो, इसलिए हम लोग उसके बावजूद वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? हालांकि अभी इससे रिलेटेड बात हम लोगों ने किया भी था। ठीक है। चार ऑप्शन है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जहांगीर। ठीक है। तो उस्ताद मंसूर खां जो थे, ये जहांगीर के शासनकाल में काफी महत्वपूर्ण चित्रकार थे, और ये किस चीज की चित्रकारी करते थे? तो याद रखिएगा, ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। ठीक है। और इन्हें जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किसके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था? यहाँ मतलब ये है कि जब मुगल साम्राज्य डिक्लाइन समय पे थी, पतन के समय पे थी, तो कौन से जाटों के नेतृत्व में इन्होंने राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था, यानी कि खुद को मजबूत किया था? चार ऑप्शन है, राजाराम,
चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि चूड़ामन। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो शुरू में राजा राम के नेतृत्व में 1680 से ही जाट क्या होने लगे, शक्तिशाली होने लगे थे। लेकिन अगर संगठित होने की बात की जाए या ज्यादा मजबूत होने की बात की जाए तो चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों ने अपने आप को संगठित प्रारंभ किया था, करना प्रारंभ किया था। और भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी। भरतपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, तो शुरुआत तो राजा राम जाट के टाइम से ही हो गई थी, लेकिन पीक पे अपने ये लोग पहुंचे थे चूड़ामन जाट के समय पे। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। क्वेश्चन ये पूछा है कि गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी किसको कहा जाता है, किसके शासनकाल को? ठीक है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। हालांकि इसमें अगर अकबर दिया होता तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते, तो आपको याद रखना है अगर अकबर भी ऑप्शन में है तो उसको टिक नहीं करना है, क्योंकि काफी लोग अकबर अगर ऑप्शन में रहता है तो उसको टिक करते हैं। देखिए शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है कि इसने बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई थी, मॉन्यूमेंट ऐसे बनवाए थे जिसमें ज्यादातर सोने का प्रयोग किया था। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि इसने ताजमहल भी बनवाया था, उसके बाद लाल किला भी बनवाया था, और इसने मयूर सिंहासन भी बनवाया था जो कि सोने का था। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसने बनवाई थी, इसीलिए इसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अगली आखिरी क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस किस नाम के साथ संबंध है? अभी मैंने बताया ही था पीछे, चार ऑप्शन है, शाह आलम, शाहजहां, शाहनवाज और जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, शाहजहां। तो जो मयूर सिंहासन था या तख्ते ताऊस था, इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। और एक किसकी देख रेख में हुआ था? तो याद रखिएगा बेबादल खां। किसके? बेबादल खां। इसके अगर हम लोग साइज की बात करें तो यह 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। ठीक है, और इस पर दो मोरों की आकृतियां थी और ये सोने का बना हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों। तबीयत थोड़ा सा खराब है, इस वजह से आजकल हम लोग मतलब कम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब जल्दी हम लोग कुछ दिन में क्या करेंगे, जैसे ही मेरी तबीयत सही होती है हम कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे मैकेनिकल फोरम ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड करके एक बार देखिए, उसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं। आप लोग वहाँ से टेस्ट सीरीज ये सब सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप चाहें तो पेड हमारा टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हालांकि केवल 50 रुपीज़ का है, और अगर आप हमारा कोड SATM10 यूज करते हैं परचेज करते टाइम तो आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।